डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रजा। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज नंबर 9.4 का हम करेंगे सेकंड हाफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है जी। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने इवैल्यूएट करना है। इसको जितना ही सिंप्लीफाई होते हैं इनको उतना हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारे पास cos स्क्वायर थीटा -1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, इसको हमने प्रूव करना है। तो देखें, हम इसकी दो साइड है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमने राइट के इक्वल लेके जाना, और अगर राइट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लेफ्ट के इक्वल लेके आना है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारे पास cot स्क्वायर थीटा -1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखें, cot स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, cot स्क्वायर। cot किसके इक्वल होता है, cot का फार्मूला था cos ओवर sin। तो cot स्क्वायर का क्या होगा, cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर। cot का होता है cos ओवर sin और cot स्क्वायर का होगा cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। -1 ओवर नेक्स्ट 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। अब देखें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया। अब देखें, sin स्क्वायर थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा है 1 से, 1 को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखें, 1 को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, sin स्क्वायर थीटा 1 जा sin स्क्वायर थीटा, ये मैंने एलसीएम लिया उसका, ठीक है। देखिए, ऊपर वाले का एलसीएम sin स्क्वायर थीटा है, सेम इस तरह से नीचे भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्म बन गया मेरे पास। अब देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा से, और sin स्क्वायर थीटा 1 जा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए, 1 को 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है, 1 को 3 से, सेम इस तरह से 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा से, sin स्क्वायर थीटा 1 जा sin स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखें, sin स्क्वायर थीटा कितने बार sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 जा, 1 को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच गया, अब देखिए नीचे बचा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 आती है। cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो देखिए, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। किसी चीज के नीचे ना हो कुछ तो 1 होता है, 1 आप लिखें ना लिखें। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखें, जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें हमारे पास cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ से cos स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को आपने किसी के इक्वल नहीं करना, हमें ये साइन खत्म करना है। तो देखिए, आपने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ, मैंने बताया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर यहाँ से मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, sin स्क्वायर थीटा की, देखिए sin स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, ये cos स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा था, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा बात माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमें लगी बात की। अब देखें, ये बात आप लिखें ना लिखें, बाकी देखें cos स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह हमें क्या रिप्लेस कर देना है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखें, cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखें, जिसके साथ कुछ नहीं था 1 होता है, 1 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी राइट हैंड साइड। आपने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये पार्ट नंबर 12 था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13
अच्छा जी 13 और 14 सेम है, तो चले 13 में आपको बता देता हूँ। 13 है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो देखें इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो या राइट के को ले जाएं या राइट को सॉल्व करें और लेफ्ट के को लेके आए। तो देखें हम इसकी कौन सी साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर। अब देखें कोसिकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन जो होता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा साइन। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या आ गया साइन थीटा। और कोट का फार्मूला क्या होता है, कोट का फार्मूला होता है कॉस ओवर साइन। अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आना था, ठीक है। अब देखिए कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कोट की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखें अब जिसके लिए कुछ नहीं होता 1 तो सॉरी, अब देखें ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है और साइन दरमियान में जो साइन है वो प्लस का। अगर दो वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो और दरमियान में साइन प्लस का हो तो आप उसका एलसीएम ले लिया करें। तो देखिए इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया साइन थीटा। अब देखें साइन थीटा 1 जार साइन थीटा और 1 जार 1 प्लस अब साइन थीटा 1 जार साइन थीटा। अब देखें अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर एज इट इज आ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 1 से, 1 जार 1। साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 1 से, 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें cos थीटा, ठीक हो गया। देखें ये चीज हमारे पास बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें 1 प्लस, अब ये स्क्वायर अलग-अलग हम लिख सकते हैं। अब देखें ये स्क्वायर कंबाइन है, हम इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। किस तरह से, देखें क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर ओवर sin थीटा का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो देखें sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, sin स्क्वायर थीटा की अभी इधर से मैंने वैल्यू निकाली थी तो क्या निकली थी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखें 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b, ऐसा ही है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। सेम इस तरह से अगर हम ये फॉर्म को इसमें अडॉप्ट करें तो कैसे बन जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखें 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं होगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखें वही फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a प्लस b a माइनस b। a की वैल्यू इसमें क्या है 1, देखें 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमने फॉर्म ओपन करनी है, देखें a प्लस b a माइनस b, a की वैल्यू इसमें क्या है 1, क्या आ जाएगा 1 प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा cos थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है a माइनस b, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा cos थीटा। देखिए ऊपर भी 1 प्लस cos थीटा पड़ा है, नीचे भी, तो एक को 1 प्लस cos थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। यही चीज आपने क्या करनी थी प्रूव करनी थी, ठीक है। यही एंड में आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट पार्ट नंबर हम देख लेते हैं इसका 15 देख लें कि 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखें आपको मैंने ये फॉर्मूला लेकर दिखाया है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो देखिए इसको हमने प्रूव क्या करना है कि किसके इक्वल है 2 sin थीटा cos थीटा के। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारे पास 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखें अब ये फार्मूला लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम tan स्क्वायर थीटा देखें इधर क्या हो रहा है माइनस, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस,
क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस और अगर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखें आप इसको अलग अलग करके लिख लें 2 tan थीटा और ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा इसको अलग लिख लें, क्या आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखें tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो देखें 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है cos का। तो देखें 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखें cos स्क्वायर थीटा जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। देखिए एक cos से एक cos क्या आ जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। यही चीज आपने क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर देख लें आप 16 देख लें 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। तो देखें आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को करें तो राइट के इक्वल है, राइट को करें तो लेफ्ट के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा। तो देखें अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है इस तरह से कि इसका आंसर राइट के इक्वल आए। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। आपने लिखना बाय रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज आपने किस तरह से करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, देखिए 1 माइनस sin थीटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 1 प्लस sin थीटा। अब आपने लिखना बाय रैशनलाइजिंग, क्या आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा। इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस sin थीटा का वो क्या होगा 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, साइन चेंज कर देना, माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस, प्लस हो तो क्या आ जाना माइनस। जो आपने नोमिनेटर में लिखा सेम आपने डिनोमिनेटर में लिखा। अब देखें यहां पे मेरे पास फॉर्म बन रही है, देखें a माइनस बी ए प्लस बी। कौन सी फॉर्म बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी। तो देखें 1 1 1 माइनस प्लस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर। अब देखें cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखें ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखें ये साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर प्लस हो रहा है इस साइड पे आ गई क्या हो जाएगा माइनस, तो बाकी क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। तो देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखें ऊपर हमें जो चीज हमने फाइंड करी ऊपर हमें cos चाहिए, इसलिए हमने इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर ये वाली एलपी आ जाएगी। ठीक है, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखें एक cos से ये क्या आ जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या रह गया cos थीटा, नीचे हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज आपने क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ठीक है जी, अच्छा जी पार्ट नंबर जो 17 है वो सेम ऐसे ही है। उसके बाद पार्ट नंबर 20 देख लें। पार्ट नंबर 20 हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखें सेम वही फार्मूला यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब देखें इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए साइन क्यूब थीटा का हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा
होल क्यूब। देखें वही फॉर्म बन रही है, तो इसमें हमने फार्मूला ओपन कर देना है। देखें क्या फार्मूला, a माइनस बी, ए की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा cos थीटा। उसके बाद है हमारे पास a स्क्वायर, मतलब a वाली वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है, क्या आ जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए बी, a और b को मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू ये है, b की ये, क्या आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट प्लस बी स्क्वायर, मतलब b वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना, क्या आ जाएगा cos थीटा स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा इनटू, अब देखिए साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये हमारा आज का लेक्चर है, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लेरिफाई हो गए होंगे। किसी भी चीज में मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिएगा, अपना आपका मसला सॉल्व करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।